इस डिजिटल दुनिया में कोई दूर का अजनबी हमारा जाना पहचाना और दिल के बेहद करीब हो जाता है। मिलने की कोई सूरत नहीं बन रही हो तो क्या हथेली भर के इस यंत्र में सारी दुनिया कैद हो जाती है। रंग बिरंगी बातें और हसीन ख्वाब यहीं जन्म लेते हैं, लेकिन कभी कभी इतना अजीब हो जाता है कि कुछ भी समझ नहीं आता। बार बार सवाल उठता है कि मेरे साथ ही ये सब होना था। ये कहानी एक ऐसे दोस्त की है जो फेसबुक से शुरू हुई और इसका अंत मातम से हुआ। मेरी उससे दोस्ती हुई फेसबुक से और उसके जरिए ही हम बातों बातों में बहुत पास आ गए। वो बहुत मज़ेदार बातें करती थी। उसका हसीन चेहरा मुझे भुलाए नहीं भूलता। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि जब हकीकत सामने आई तब मुझे बेहद तकलीफ हुई। लेकिन इसमें उसका कोई दोष नहीं था। ये समय था जो हमारे सामने खड़ा था कठोर सच्चाई के साथ। मेरी कहानी कुछ इस तरह शुरू हुई। एक शाम मैं अपना फेसबुक देख रहा था। फ्रेंड रिक्वेस्ट थी एक लड़की की जिसका नाम था हरजीत। मैंने उसे कंफर्म कर दिया। उसकी तस्वीर बहुत अच्छी थी। उसे देखकर पहली बार मैंने उसकी तारीफ कर दी। बातचीत हाय हेलो से शुरू हुई और व्यक्तिगत बातों पर हम आ गए। ये सिलसिला बढ़ता गया और मैं उससे मिलने को बेताब हो गया। दिन रात मुझे उसका ख्याल आने लगा। कुछ दिनों के बाद मैं उसके शहर में था और हम एक मॉल में पॉपकॉर्न खाते फिल्म देख रहे थे। अंधेरे में मेरे हाथों में उसका हाथ था। कभी मैं उसकी हथेली को अपने हाथों में ले लेता, उसकी उंगलियों को सहलाता। हम दोनों प्यार के नशे में इस कदर डूब गए थे कि फिल्म का कोई सीन याद नहीं रहा। मैं 2 दिन वहाँ रुका रहा। इस शहर की हसीन वादियों में हमारा वक्त बहुत बेहतरीन गुजरा। हमने बहुत सा वक्त साथ साथ बिताया और आगे हमेशा हमेशा के लिए साथ रहने का वादा कर मैं लौट आया। हमारे रिश्ते की जानकारी सिर्फ हम दोनों को थी और हमारा राजदार था हमारा फेसबुक और व्हाट्सएप अकाउंट। वहाँ से आने के बाद मैं उसकी यादों में, उसकी बातों में, उसकी हंसी में खोया रहता। मुझे उसकी हंसी बहुत अच्छी लगती। मैं उसकी मधुर आवाज़ को अपने कानों में रिकॉर्ड करके रखना चाहता था। बहुत हसीन ख्यालों से भरा सुनहरा वक्त चल रहा था। लेकिन यहाँ सब अपने हिसाब से कभी नहीं चलता। एक दिन मैं उसके ख्यालों में डूबा। अपनी कार से लंबे सफ़र पर जा रहा था। हल्का धुंधलका छा रहा था। मैं अपनी कार की साधारण स्पीड में था कि अचानक गायों का झुंड आकर मेरी कार से भिड़ गया और मैं अनियंत्रित होकर किनारे पेड़ से टकरा गया। मुझे जोर का झटका लगा और मैं बेहोश हो गया। मुझे कुछ भी याद नहीं। बाद में पता चला कि मेरी कार में आग लग गई थी। मुझे लोगों ने किसी तरह बाहर निकाला था। कार जलकर खाक हो गई थी। मेरा सेलफोन भी भस्म हो गया था। महीनों बाद मैं घर लौट कर आया। मेरा सारा कुछ खो गया था। लेकिन जब हालत थोड़ी अच्छी हुई तो मैंने अपना फेसबुक अकाउंट चेक किया। इसमें उसके ढेरों सवाल थे। आप कहाँ हो? क्या मुझसे नाराज़ हो? मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हो? प्लीज़ अर्जेंट कॉल करो, मुझसे अभी बात करो। और उसके बाद कोई मैसेज नहीं था। मैंने उसे सबसे पहले मैसेज भेजा, हाय, पर मुझे कोई रिप्लाई नहीं मिला। मैंने सोचा शायद वो मुझसे बेहद नाराज़ है। मैंने लिखा, मैं जानता हूँ कि तुम नाराज़ हो, लेकिन ये जानने की कोशिश नहीं करोगी कि मेरे साथ क्या हुआ? काफ़ी दिनों तक मुझे कोई जवाब नहीं मिला। मैं उदास हो गया कि अब दोस्ती खत्म। वो हसीन रिश्ता मेरी कार के साथ जलकर खाक हो गया। मैं उदास, दुर्घटना के बाद अपाहिज सी जिंदगी बिता रहा था। अभी मुझे उसकी और उसकी हंसी की बेहद ज़रूरत थी, लेकिन मेरे सारे ख्वाब टूट गए थे। महीनों बाद उसके मैसेंजर से एक मैसेज आया। मैं चौंक गया। मैं गुस्से से उसे बहुत भला बुरा कहना चाह रहा था कि वो इतने दिन आखिर कहाँ थी, लेकिन मैं खामोश रहा और मैंने हाय हेलो लिख दिया। लेकिन कुछ दिनों के बाद फ़ोन की घंटी बजी और ये उसका ही फ़ोन था, लेकिन आवाज़ दूसरी थी। मैं सिमरन बोल रही हूँ, हरजीत की दोस्त। आपका नंबर उसी ने मुझे दिया था।
जब आपका फ़ोन कई दिनों तक बंद था तब वो आपको लेकर बहुत परेशान थी और एक दिन आपके शहर आने का उसने प्लान बना लिया था। लेकिन इससे पहले ही उसके साथ बहुत बड़ा हादसा हो गया। मैं चौंक गया। मैंने पूछा, ऐसा क्या हुआ, कहाँ है वो? मेरी आवाज़ सुनकर उस सिमरन ने घबराते हुए कहा, वो आपसे बात करके आने ही वाली थी। इसके पहले ही उसके साथ जो हादसा हुआ वो कभी भूला नहीं जा सकता। लेकिन उसने जाते जाते मुझे आपके बारे में बहुत कुछ बताया था, इसलिए मैं आपको कॉल कर रही हूँ। मैं अचंभित हो गया। कहाँ गई वो, क्या हुआ उसे? सिमरन ने बताया कि एक दिन वो अपने स्कूल में काम कर रही थी, तभी उसके स्कूल में आतंकवादी हमला हो गया और वो आतंकी राक्षसों की गोली से बुरी तरह घायल हो गई। हॉस्पिटल में जिंदगी की जंग लड़ते लड़ते वो हार गई। उसने मुझसे कहा था कि ऐसा दिलदार और प्यार करने वाला बहुत खुशकिस्मत वालों को मिलता है। वो मुझे मिला है, लेकिन वक्त का खेल देखो, कहानी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। सिमरन की बात सुनते सुनते मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे और सिमरन बोलती जा रही थी, सिसकती जा रही थी। मैं आंसुओं के सैलाब में डूबा उसकी हंसी की आवाज़ सुन रहा था और अपने को डूबने से बचाना चाह रहा था। हरजीत चली गई थी, लेकिन मेरी अंधेरी और वीरान जिंदगी को सिमरन के हाथों में उम्मीद की लालटेन देकर मैं सिमरन की आवाज़ में उसे ढूंढ रहा था। सिमरन की हंसी में हरजीत की हंसी तलाश रहा था। अब मुझे हरजीत कभी नहीं मिलने वाली, ये बात सोच सोच कर मैं कांप उठता, सिहर उठता। वाकई हरजीत बहुत याद आती है। उसकी मीठी आवाज़ मैं कभी भूल नहीं सकता। उम्मीद है दोस्तों, मेरी कहानी आपको पसंद आई होगी। हमारी मातृभाषा हिंदी को और हिंदी साहित्य को आगे बढ़ाने के लिए मेरी कहानियों को अपने दोस्तों और परिवार में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।